टोपेश प्रश्नोत्तरी। सर्वप्रथम भूमिका के अंतर्गत प्रश्न, ग्रंथ के रचयिता कौन, उनका परिचय आदि। तो सबसे पहले ग्रंथ के रचयिता आचार्य भगवत या आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जन्म कब हुआ? 5वीं 6वीं शताब्दी। प्रायकर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। कहाँ हुआ? कर्नाटक के कोलांगल नामक नगर में। पिछले वर्ष ये प्रश्न पूछा गया था। आचार्य पूज्यपाद के पिता का नाम क्या था? लिखिए, माधव भट्ट। माता का नाम श्रीदेवी। आप किस कुल से संबंधित थे? उत्तर, ब्राह्मण कुल। आपका प्रथम नाम था देवनंदी। ये ध्यान रखना, देवनंदी और पूज्यपाद। पहले उनका नाम देवनंदी था, बाद में उनका नाम पूज्यपाद पड़ा। बुद्धिमत्ता के कारण पूज्यपाद देव जिनेंद्र बुद्धि कहलाए। आचार्य पूज्यपाद देव की रचनाएं। पिछले वर्ष ये प्रश्न पूछा गया था, इसमें से कौन सी पूज्यपाद की रचना नहीं है? 4 रचनाओं के नाम वहाँ पर दिए होंगे, जिनमें से 3 पूज्यपाद महाराज की होंगी, 1 पूज्यपाद महाराज की नहीं है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि हमको पता होना चाहिए कौन कौन सी रचनाएं पूज्यपाद देव की हैं। ध्यान से, इष्टोपदेश, सर्वार्थ सिद्धि, समाधि तंत्र, स्वरूप संबोधन नहीं, स्वरूप संबोधन अकलंक, जैनेन्द्र व्याकरण और सिद्धि प्रिय स्त्रोत, 10 भक्ति संग्रह। पुनः देखें, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, सर्वार्थ सिद्धि, जैनेन्द्र व्याकरण, 10 भक्ति संग्रह और सिद्धि प्रिय स्त्रोत। चलिए अब चलते हैं श्लोक नंबर 1, मंगलाचरण। प्रायकर सभी ग्रंथों से उसके मंगलाचरण को जीवन पर्यंत के लिए हमें याद रखने योग्य है। कभी भी कोई भी ग्रंथ हम पढ़ें, उसका मंगलाचरण जीवन भर याद रखें। उसके मंगलाचरण से हमको क्या आता है, उसके मंगलाचरण में किस चीज़ का वर्णन है, उसका मंगलाचरण का उच्चारण और मंगलाचरण का अर्थ, इतनी चीज़ें हमेशा जीवन भर के लिए याद रखने योग्य है। इष्टोपदेश का मंगलाचरण अर्थ सहित लिखिए। ये प्रश्न प्रायकर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है इसका मंगलाचरण, और वो भी अर्थ सहित। ठीक, बाकी इसमें से क्या प्रश्न बन सकता है? मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया? उत्तर, अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए। श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2 अच्छी तरह आपको निमित्त और उपादान दोनों की परिभाषाएं याद रखनी हैं, चाहे तो लिख लें। पहले लिखें उपादान। जो कारण स्वयं कार्य रूप परिणत हो जाता है वह उपादान कारण होता है। जो कारण
स्वयं कार्य रूप परिणत हो जाता है वह उपादान कारण है। दूसरा लिखें निमित्त कारण। उपादान कारण के सिवा अन्य जो कारण कार्य रूप होने में सहायक होते हैं, जो स्वयं कार्य रूप परिणत हो गया उसका नाम उपादान कारण है, और जो उस कार्य में सहायक हैं, हेल्पिंग है, उनका नाम निमित्त कारण है। जैसे उपादान कारण है मिट्टी, आपने घड़ा बनाया तो मिट्टी उपादान कारण है। निमित्त कारण क्या? निमित्त कारण है चाक, कुंभकार, धूप, पानी आदि। दूसरा प्रश्न, निमित्त और उपादान में किसका दृष्टांत दिया गया है? उत्तर, स्वर्ण पाषाण का। उपादान और निमित्त की सिद्धि कब होती है? उत्तर, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव के मिलने पर। सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव के मिलने पर। छंद नंबर 3, व्रतों के द्वारा क्या पाना श्रेष्ठ है? उत्तर, देवपद। कहाँ जाना श्रेष्ठ नहीं है? नरक। किनके द्वारा जीव स्वर्ग को प्राप्त करता है? उत्तर, व्रत। किनके द्वारा जीव नरक को प्राप्त करता है? उत्तर, अव्रत। ब्रैकेट में लिखें पाप। छाया और धूप के उदाहरण से हमें क्या समझना चाहिए? या छाया और धूप को किसके उदाहरण में प्रस्तुत किया है? उत्तर लिखें व्रत और अव्रत। व्रत और अव्रत। और ये उदाहरण भी आपको अच्छी तरह याद रखना है कि जिस प्रकार कोई जीव वृक्ष की छांव में स्थित है और दूसरा धूप में खड़ा हुआ है, उसी तरह कोई जीव नरक में अव्रतों के साथ चला गया है और कोई जीव व्रतों के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। इन दोनों में महान अंतर होता है। श्लोक नंबर 4, जिन भावों से मोक्ष की प्राप्ति संभव है उनसे क्या प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर, स्वर्ग। स्वर्ग। जो आधे कोस जा सकता है वह कहाँ तक जाने में रुष्ट नहीं होगा?
उत्तर लिखें कंप्यूटिंग या दूरकोश। श्लोक नंबर 5। इंद्रिय सुख कैसा है, स्वर्गों का सुख कैसा है? स्वर्गों का सुख कैसा है? पहला, इंद्रिय जन्य, इंद्रियों से उत्पन्न। दूसरा, अनातंक, अनातंक अर्थात दुख से रहित। तीसरा, दीर्घकालोपलालितम, दीर्घकालोपलालितम अर्थात दीर्घ काल तक सेव्य, बहुत लंबे समय तक उसका सेवन किया जाता है। स्वर्गों का सुख कैसा है? 3 बातें, इंद्रियजन्य, अनातंकम अर्थात दुख से रहित, और दीर्घकालोपलालितम अर्थात दीर्घ काल तक सेव्य। स्वर्गों के सुख को किसकी तुलना से, स्वर्गों के सुख की तुलना किससे की जा सकती है? उत्तर, किसी से भी नहीं। या इसको घुमा के भी पूछा जाता है, स्वर्गों के सुख की तुलना मनुष्यों से या चक्रवर्ती के सुख से की गई है। उत्तर गलत। या पूछा जा सकता है, स्वर्गों के सुख की तुलना खालिस्तान से की गई है। उत्तर बनेगा स्वर्गों से। स्वर्गों के सुख कैसा है? स्वर्गों जैसा है, अर्थात उस स्वर्ग के सुख को किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जा सकती। छंद नंबर 6। संसारी जीव के सुख दुख कैसे हैं? उत्तर, भ्रम मात्र। क्या व्याकुलता उत्पन्न करने वाले हैं? उत्तर, इंद्रियों के भोग, इंद्रियों के भोग व्याकुलता उत्पन्न करते हैं। कैसी व्याकुलता? रोगों के समान। प्रश्न पूछा जा सकता है, खुजली का उदाहरण किसके लिए दिया है? उत्तर, भोगों के लिए। छंद नंबर 7। मोह से ढका हुआ ज्ञान क्या प्राप्त नहीं होने देता? उत्तर, आत्म स्वभाव। आत्म स्वभाव। मोह से ढका हुआ प्राणी आत्म स्वभाव कैसे प्राप्त नहीं करता? उदाहरण, जैसे कोदे फलों को खाने वाला मूर्छित मनुष्य। छंद नंबर 8। श्लोक नंबर 8। मोही प्राणी किन्हें अपना समझता है? तो आप लिख सकते हैं, शरीर, ग्रह, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु।
यह प्रश्न आ जाए, शरीर आदि कैसे हैं? उत्तर, हमेशा स्वभाव से भिन्न। आत्मा के स्वभाव से ये हमेशा भिन्न हैं, पर रूप हैं। श्लोक नंबर 9। विभिन्न दिशाओं से आकर पंछी कहाँ ठहरते हैं? उत्तर, वृक्ष पर। वृक्ष को किसके लिए प्रयुक्त किया है? उत्तर, कुटुंब परिवार। अपने अपने कार्य के वसात पंछी कहाँ चले जाते हैं? उत्तर, विभिन्न दिशाओं में। यहाँ पंछी से क्या अर्थ है, या पक्षी शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर, पक्षी का अर्थ है जीव आत्मा। छंद नंबर 10। हमें किस पर क्रोध नहीं करना चाहिए? विराध का मतलब अपकार करने वाले मनुष्य और मारने वाले मनुष्य पर। पिछली वर्ष ये प्रश्न में पूछा गया था मल्टीपल चॉइस में। वहाँ पर प्रश्न था हमें किन पर क्रोध नहीं करना चाहिए? तो पहला था अहित विराध का अपकार करने वाले, और दूसरे मारने वाले, और तीसरा ऑप्शन था दोनों। तो आपको उत्तर लगाना था दोनों। ठीक, तो बहुत अच्छी तरह प्रश्नों को पढ़कर फिर उत्तर दें। ठीक, चलिए यहाँ तक ये प्रश्न 10 तक हुए। अब आगे के प्रश्नों के विषय में हम क्रमशः चर्चा करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। श्लोक नंबर 11। संसार में जीव किस कारण से भटक रहा है? संसार में जीव किस कारण से भटक रहा है? उत्तर है अज्ञान, राग और द्वेष। ये तीन चीजें हैं, अज्ञान, राग और द्वेष। इनके कारण जीव संसार में भटक रहा है। जीव कहाँ भटक रहा है? जीव कहाँ भटक रहा है? उत्तर, संसार समुद्र में। कौन सी दो डोरियां जीव के भ्रमण में कारण हैं? उत्तर, राग द्वेष। राग द्वेष रूपी दो डोरियां जीव के संसार भ्रमण में कारण हैं। नेक्स्ट, संसारी जीव के भटकन को किस उदाहरण से समझाया? उत्तर, मथानी के उदाहरण से। श्लोक नंबर 12। संसार की विपत्तियों को किस उदाहरण से समझाया? उत्तर, रेहट, राहट, राहट लिखने, राहट, राहट।
एक विपत्ति समाप्त होने पर क्या सामने खड़ा होता है? उत्तर, अनेक बहुत सी विपत्तियां। अन्य बहुत सी विपत्तियां। श्लोक नंबर 13। हर स्थिति में धन दुष्कर क्यों है? ये बड़े प्रश्नों के अंदर पूछ लिया जाता है कि हर स्थिति में धन दुष्कर क्यों है, दुखकर या दुष्कर क्यों है? उत्तर, क्योंकि 3 कारण है इसके। पहला कारण है दुरर्जेन, क्योंकि धन बड़ी कठिनाई से कमाया जाने वाला है। धन बड़ी कठिनाई से कमाए जाने वाला है। दूसरा, असुरक्षेण, धन सुरक्षित रहने वाला नहीं है। और तीसरा, नश्वरेण, धन विनश्वर है, नियम से नष्ट होने वाला है। लोभी व्यक्ति को किस उदाहरण से समझाया है? उत्तर, बुखार में घी पीते हुए मनुष्य से। बुखार में घी पीते हुए मनुष्य से। जैसे कोई बुखार में घी पिएगा तो वह अपने आप को स्वस्थ मानता है लेकिन स्वस्थ होता नहीं। वैसे ही संसार में जीव धन होने पर स्वयं को स्वस्थ मानता है, स्वस्थ होता नहीं। श्लोक नंबर 14। जलते हुए जंगल से आचार्य क्या समझाना चाहते हैं? उत्तर, जिस प्रकार जलते हुए जंगल की अग्नि कभी भी किसी भी वृक्ष को नष्ट कर सकती है, उसी प्रकार संसार में कोई भी विपत्ति आपत्ति हमारे जीवन को नष्ट कर सकती है। श्लोक नंबर 15। लोभी व्यक्ति को क्या इष्ट है? इष्ट के स्थान पे कई बार शब्द पूछ लिया था, प्रिय। उत्तर है धन। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है, लोभी व्यक्ति को जीवन से अधिक क्या इष्ट है? तो आपको उत्तर है धन। 2 प्रश्न और यहां से महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। आयु के क्षय से क्या होता है? तो आयु का क्षय होता जाता है और धन बढ़ता जाता है। ठीक, तो जैसे जैसे काल बीतता है, काल के बीतने से क्या क्या होता है? उत्तर, काल के बीतने से 2 काम होते हैं। एक तो आयु का क्षय और दूसरा धन की वृद्धि। श्लोक नंबर 16। धर्म के लिए धन कमाना क्या सही है? उत्तर, नहीं, क्योंकि धर्म के लिए यदि धन कमाता है तो वह इस प्रकार है जिस प्रकार कोई स्नान करेगा इसलिए अभी मिट्टी लगाता है या कीचड़ लगाता है।
बहुत अच्छी तरह से उदाहरण को ध्यान रखना। प्रश्न आपको पूछा जाए कि धर्म के लिए अगर धन संचय करे तो ठीक है क्या? नहीं, गलत। दुनिया में लौकिकता में लोग कहते जरूर हैं कि भैया धर्म के लिए थोड़ा सा धन जरूरी है या एकत्रित किया जाए, लेकिन भगवान पूज्यपाद देव ने इस मान्यता का खंडन किया और उन्होंने कहा नहीं, अगर धर्म के निमित्त से भी धन एकत्रित करेंगे तो वह धन पाप ही है। श्लोक नंबर 17। हर स्थिति में भोग कष्टकर क्यों है? हर स्थिति में भोग कष्टकर क्यों है? कष्ट को देने वाले क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि भोग प्रारंभ में संताप उत्पन्न करने वाले हैं, प्राप्त होने पर तृष्णा बढ़ाने वाले हैं और अंत में कठिनाई से छूटने वाले हैं। पुनः, हर स्थिति में भोग कष्टकर क्यों है? इसके 3 कारण दिए। पहला कारण, प्रारंभ में संताप बढ़ाने वाले हैं, प्राप्त होने पर तृष्णा बढ़ाने वाले हैं और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाले हैं। ठीक हुआ? चलिए आगे 18 नंबर। किसके प्राप्त होने पर पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है? उत्तर लिखें, शरीर। किसके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है? उत्तर, शरीर। श्लोक नंबर 19। इसमें से हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स या सही गलत पूछा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। जहाँ जीव का उपकार होगा वहाँ देह अर्थात शरीर का अपकार होगा, और जहाँ देह का उपकार होगा वहाँ आत्मा का या जीव का अपकार होगा। इसलिए दोनों इक्वेशन के समान है, अर्थात इसका उपकार तो इसका अपकार। तो इसको कंफ्यूज ना होकर दोनों चीज़ों को समझना कि जब जीव का उपकार होगा तब देह का अपकार, अपकार मतलब बुरा, कल आपको लिखवा दिया। तो दोनों को ध्यान रखना है कि जब जीव का उपकार होगा तब शरीर अर्थात देह का अपकार होगा। श्लोक नंबर 20। प्रश्न पूछा जा सकता है, एक तरफ चिंतामणि रत्न है तो दूसरी तरफ क्या है? उत्तर लिखना है, खली का टुकड़ा। यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान के माध्यम से क्या क्या प्राप्त हो सकता है? तो आप लोग उत्तर में सब कुछ नहीं लिख देना, अभी तो ये ध्यान में रखना है कि चिंतामणि रत्न और खली का टुकड़ा दोनों ही पाए जा सकते हैं। प्रश्न, विवेकी पुरुष किसमें आदर करे? उत्तर, चिंतामणि रत्न में। प्रश्न इसके विपरीत पूछा जा सकता है, विवेकी पुरुष किसमें आदर ना करे? उत्तर, खली के टुकड़े में। ठीक, आज इतने प्रश्नों को अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिखें, प्रश्न और उनके उत्तर, इनकी नोट्स तैयार करें और आने वालों को प्रेषित करें जिससे उनका भी कल्याण हो। ये धर्म प्रभावना तत्व ज्ञान का युग है। अच्छी
अच्छी तरह एक दूसरे का संबल बनकर काम कर। सभी को जय जिनेन्द्र। श्लोक नंबर 21, आत्मा का स्वरूप। इसमें लिख लें मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये प्रश्न लगभग हर बार पूछा जाता है कि आत्मा का स्वरूप लिखिए। आत्मा का स्वरूप क्या है? तो है आत्मा आत्म अनुभव के द्वारा प्रकट होता है, शरीर के बराबर है, अविनाशी है, अनंत सुख वाला है तथा लोक और अलोक को जानने देखने वाला है। यहाँ से आपको कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे आत्मा लोक अलोक को खालिस्तान करती है, जानती देखती है, या आत्मा कैसे प्रकट होता है? तो सुसंवेदन से। आत्मा का प्रमाण क्या है? यह आत्मा कितनी बड़ी होती है? तनु मात्र जिस शरीर में रहती है उस शरीर के प्रमाण होती है। ठीक, चलिए आगे। श्लोक नंबर 22, आत्म ध्यान करने का उपाय। यदि प्रश्न पूछा जाए कि आत्म ध्यान करने का उपाय क्या है, तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी। पहला, इंद्रिय के समूह को संयमित करके अर्थात विषयों को रोक करके, चित्त की एकाग्रता से, चित्त को एकाग्र करके, और तीसरा आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा ही अपने आत्मा का चिंतन करे। प्रश्न पिछली बार पूछा था, आत्मा का ध्यान खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। उत्तर आएगा आत्मा। और आत्म ध्यान के उपाय पूछे जाए तो 3 बातें ध्यान से रखें। 5 इंद्रियों के विषयों को रोककर अर्थात 5 इंद्रियों को संयमित करके, चित्त को एकाग्र करके और आत्मा में स्थित होकर। 23 नंबर श्लोक, अज्ञानी की उपासना से क्या प्राप्त होता है? उत्तर अज्ञान। ज्ञानी की उपासना से क्या प्रसिद्ध होता है? ज्ञान। जगत में क्या प्रसिद्ध है? उत्तर जिसके पास जो होता है वह वही देता है, यह जगत में प्रसिद्ध है। आत्म ध्यान का फल। यदि प्रश्न आता है आत्म ध्यान का फल लिखिए, या आत्म ध्यान से क्या होता है, तो आत्म ध्यान से क्या होता है? तो सबसे पहले आत्म ध्यान से परिसह आदि का अनुभव नहीं होता, जिससे कर्मों का आश्रम रुक जाता है तथा कर्मों की निर्जरा होती है। 3 काम होते हैं। पहला, परिचयादिक का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त शरीर में ना होकर आत्मा में होता है। दूसरा, आश्रम नहीं होता और निर्जरा होती है। श्लोक नंबर 25,
एकत्व में संबंध के विषय में किसका उदाहरण दिया है? ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। उसका उत्तर है चटाई। आचार्य भगवंत ने चटाई का उदाहरण दिया। जैसे चटाई है और मैं हूँ, दो व्यक्ति हैं, तो फिर ये संबंध बनता है कि मैंने चटाई बनाई। लेकिन यदि व्यक्ति एक ही हो तो फिर दोनों का संबंध नहीं बन सकता। तो जब कोई आत्म ध्यान की स्थिति में विराजता हो तो उसके दो प्रकार का ये संबंध नहीं बनता, जिसे हम कर्ता कर्म संबंध कहते हैं। श्लोक नंबर 26। किससे जीव बंधता है? या कैसा जीव बंधता है? उत्तर सममत्व। सममत्व अर्थात ममता भाव सहित जीव बंधु को प्राप्त होता है। ये प्रश्न में आपको एक शब्द में पूछ लिया जाता है कि कैसा जीव बंधता है, तो सममत्व या ममत्व सहित। कैसा जीव कर्म बंधन से छूटता है? उत्तर निर्ममत्व, ममता भाव से रहित। जीव को सर्व प्रयत्न करके क्या करने योग्य है? किसका चिंतन करने योग्य है? उत्तर निर्ममत्व पने का। निर्ममत्व पने का। यह आपसे पूछ लिया जाए निर्ममत्व शब्द का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखें दो शब्द हैं, सममत्व, निर्ममत्व। मम शब्द का अर्थ है मेरा या ममता परिणाम, शा मतलब सह और निर मतलब रहित। तो ममता परिणाम सहित सममत्व और ममता परिणाम रहित निर्ममत्व। श्लोक नंबर 27। निर्ममत्व की सिद्धि के योग्य क्या विचार है, या निर्ममत्व के लिए क्या चिंतन करें? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगियों के द्वारा जाना जाता हूँ और सभी संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव मुझसे हमेशा हर तरह से भिन्न हैं। श्लोक नंबर 28। संसारी संबंध कैसे हैं? उत्तर लिखें संयोगज। संयोगज, संयोगज अर्थात संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं। किस चीज को मन वचन काय से त्यागने को कहा है? उत्तर सांसारिक संबंध और संयोग। श्लोक नंबर 29। ये फिलिंदी ब्लिंक्स में पूछा जाता है, जब मैं मरता नहीं तो खालिस्तान क्यों? जब मैं मरता नहीं तो फिर डर क्यों? उल्टा भी पूछ सकता है, जब मैं खालिस्तान नहीं होता तो फिर डर क्यों? फिर जब मुझ में कोई रोग नहीं तो फिर दुख कहाँ? ना मैं बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना ही मैं युवा हूँ। ऐसा पूछ सकते हैं, आत्मा युवा है क्या या आत्मा बालक है क्या? आपको बहुत अच्छी तरह इसको ध्यान रखना है कि ना तो मेरी मृत्यु होती इसलिए मैं डरूं क्यों,
और जब मुझे कोई रोग नहीं होता तो फिर मैं किसी भी प्रकार का भय क्यों रखूं, अर्थात मैं सब भयों से मुक्त हूँ, सब प्रकार के दुखों से मुक्त हूँ। ना मैं बालक हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ और ना ही मैं युवा हूँ। श्लोक नंबर 30। ज्ञानी की अनासक्त बुद्धि संसार के विषय में क्या सोचती है? उत्तर, अनासक्त बुद्धि सोचती है कि यहाँ पर जितने भी पुद्गल परमाणु हैं वे सभी मैंने अनेक बार भोग कर छोड़ दिए हैं, इसीलिए ये सब झूठन के समान है। दूसरा, बुद्धिमान किसमें अभिलाषा नहीं करता? बुद्धिमान पुद्गलों में ऑब्लिक बना के लिखें, झूठन में, झूठन के समान जो भोग हैं इनमें अभिलाषा नहीं करता। श्लोक नंबर 31। कर्म किसको बांधता है? उत्तर है कर्म। जीव किसका हित चाहता है? उत्तर, जीव। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, जीव खालिस्तान का हित चाहता है? उत्तर बने जीव का। स्वार्थ की सिद्धि कब करना चाहता है? अपना अपना प्रभाव शक्तिशाली होने पर। जैसी प्रभावशाली हुआ, शक्तिशाली हुआ, अपना वर्चस्व चाहता है, ये सब कुछ मेरा है, ऐसा भाव आता है। श्लोक नंबर 32। आचार्य पूज्यपाद देव क्या छोड़ने के लिए कह रहे हैं? उत्तर, परोपकार। आत्मोपकारी बनने के लिए क्या करना है? परोपकार को छोड़ना पड़ता है। परोपकार में कौन लगता है? उत्तर, अज्ञानी। इसको जब पढ़ाया था तो इसको विस्तार में समझा दिया कि लौकिक व्यवस्था अलग, ये आध्यात्मिक व्यवस्था है, आत्मकल्याण की बात है। श्लोक नंबर 33। भेद विज्ञान का उपाय क्या है? उत्तर, भेद विज्ञान के लिए हमें निम्न कार्य करने चाहिए। पहला, गुरु का उपदेश प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, प्राप्त उपदेश के अनुसार निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तथा तीसरा, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, स्व और पदार्थ के अंतर को कैसे जाना जा सकता है? भेद विज्ञान शब्द का अर्थ यही है, स्व पर विवेक बखानो। पंडित जी सामने 6 डाला में लिख दिया। अच्छी तरह गुरु का उपदेश, अभ्यास और आत्म स्वसंवित्ति, इन 3 के माध्यम से अच्छी तरह भेद विज्ञान या स्व पर का अंतर समझ में आता है। मोक्ष सुख को कौन जानता है? उत्तर, जो निज और पर के अंतर को जानता है। इसको अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि जो स्व और पर के अंतर को जानता है वह किसे जानता है? उत्तर, मोक्ष सुख को। श्लोक 34। आत्मा का गुरु कौन है? उत्तर, आत्मा का गुरु स्वयं आत्मा है।
प्रश्न, आत्मा ही आत्मा का गुरु क्यों है? उत्तर, अपने हित की अभिलाषा करने वाला होने से, पहला कारण। दूसरा, अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से। तीसरा, अपने आप अपने हित में प्रवृत्त होने से, अर्थात अपने हित के कामों में लगने से। 3 कारण बताए। पहला कारण, अपने हित की अभिलाषा करने से। दूसरा, अपने अभिष्ट पदार्थ को जानने वाला होने से। और तीसरा, अपने आप अपने हित में प्रवृत्त होने से। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। बड़े प्रश्न में ये प्रायः कर पूछ लिया जाता है। श्लोक नंबर 35। गुरु के उपदेश से खालिस्तान ज्ञानी नहीं बनता। उत्तर लिखें, अज्ञानी। इसके विपरीत पूछा लगता है, खालिस्तान अज्ञानी नहीं बनता। उत्तर लिखें, ज्ञानी। गुरु आदि को किसकी उपमा दी गई है या किससे द्वारा समझाया गया है? उत्तर, धर्मस्तिकाय से या धर्म द्रव्य से। जैसे धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी कारण है, चलाता नहीं, वैसे ही गुरु किसी को ज्ञान दे नहीं सकते, मात्र उनके ज्ञान पर पड़े आवरण को हटाने में निमित्त बनते हैं। इस प्रकार यह यहाँ तक 35 हुए। अंतिम 15 आगे की कक्षा में हम देखेंगे। साथ ही इनके शब्दार्थ एक बार पुनः पूरे 51 श्लोक के हम लोग रिवाइज करेंगे।